जय हिंद, नमस्कार सभी साथियों को, नमस्कार, राधे राधे। बिल्कुल प्यारे साथियों, पीटीटी का जो आपका पेपर हुआ है उस पेपर का सॉल्यूशन प्यारे साथियों हम सबसे कम और सबसे सटीक तरीके से करने वाले हैं। तो आप प्यारे साथियों वीडियो को अंत तक देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और साथ ही सेशन को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और आप किस रैंक पर स्टैंड करते हैं। साथ ही ये सेशन आपको कैसा लगा ये भी जरूर बता देना। आइए प्यारे मित्रों, हम जो है इस सेशन में बात करें। सबसे पहले आप देख लीजिए बीएसटीसी के अगर कोई भी साथी इस सेशन को देख रहा है तो उन सबको बता दूं कि 10 मॉडल टेस्ट पेपर जो है प्यारे साथियों आपको मात्र 51 रुपए में दिए जा रहे हैं। अभी भी कह रहा हूं फायदा उठा लेना। जिस प्रकार पीटीटी वाले साथियों ने जो हमारे साथ जुड़े हुए थे उन साथियों को जितना फायदा हुआ, बेनिफिट हुआ, आपको भी उतना ही होने वाला है। इन सब के अलावा प्यारे साथियों नए शिक्षक बैच अगर आप कोई भी प्यारे साथियों टीचिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो प्यारे साथियों टारगेट आरईएस है, मिशन मास्टर है, सपना रीट का, वादा जीत का, रीट मेंस। इसके अलावा सफल बैच जो है राजस्थान सीईटी पटवार के लिए, पशु परीक्षर के लिए, एलडीसी के लिए जो जादुई बैच है 351 रुपए में, ये सभी आप प्यारे साथियों आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो है प्यारे साथियों वो है कि सिप्री का पूरा नाम क्या है। सिप्री का पूरा नाम क्या है प्यारे साथियों, बहुत जबरदस्त प्रश्न है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्वीडिश इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, या स्विट्जरलैंड इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, या फिर आपके सारा ये वो इंटरनेशनल जो पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो प्यारे साथियों सिप्री की जो फुल फॉर्म है वो है स्टॉकहोम इंटरनेशनल आपके पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है माना जाएगा। बताओ क्या होगा, ए फॉर एप्पल आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों फिलोसॉफी ऑफ द बम। फिलोसॉफी ऑफ द बम जो पुस्तक है प्यारे साथियों इसके लेखक आपके कौन है, भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, या अशफाक उल्ला खान, या फिर भगवती चरण बोहरा। तो प्यारे साथियों यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, भगवती चरण बोहरा हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका क्या होगा, सही और सटीक आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्यारे लाडलो, अगला है कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे जो है आपके कब होता है। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे जो है आपसे पूछा जा रहा है कि कब होता है। प्यारे साथियों पहला ऑप्शन 1 मार्च, 1 दिसंबर, 1 जनवरी, या फिर 1 नवंबर। प्यारे साथियों ऐसा प्रश्न आपसे पूछा गया है तो आप सभी अच्छे से ध्यान रखिएगा। साथियों कब आता है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे जो है आपका, ए फॉर एप्पल आएगा, 1 मार्च को आपकी मनाया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम जो है किस वर्ष आपकी पारित हुआ। लोक सेवाओं की बात की जा रही है सचिन, तो आपके ये आपके 2011 में जो है ये एक्ट आपकी पारित हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही और सटीक आंसर माना जाने वाला है। तो ये सारे प्रश्न प्यारे साथियों बहुत जबरदस्त प्रश्न थे, बहुत शानदार और बहुत ही अच्छे लेवल का पेपर प्यारे साथियों आपके आया था, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा आपके दिया जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है किसके द्वारा दिया जाता है, फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। अर्थात यहां पर उत्तर होगा ए फॉर एप्पल। बताओ क्या होगा, ए फॉर एप्पल होगा। नेक्स्ट देखिए सर 106 में है, 27 नवंबर 2023 को न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में हाल ही में जो है प्यारे साथियों वो आपके जो क्रिस हिपकिंस नाम के जो बंदे हैं उन्होंने आपके शपथ ली है। तो ऑप्शन डी जो है आपके यहां पर सही और सटीक माना जाने वाला है। नेक्स्ट है सर किस प्रतिहार शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी। तो आदि वराह की उपाधि प्यारे साथियों कौन धारण करता है, मिहिर भोज। बताओ कौन करता है प्यारे साथियों, मिहिर भोज जो है वो आपके आदि वराह की उपाधि धारण करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट प्यारे साथियों हाल ही में आपके रियूजेबल लॉन्च व्हीकल जो पुष्पक का चित्रदुर्ग परीक्षण रेंज में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। इस पुष्पक विमान का निर्माण किस संस्थान द्वारा किया गया था, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा, या फिर प्यारे साथियों भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा, या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो प्यारे साथियों यहाँ पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान जो संगठन है, ऑप्शन डी ये आपका सही और सटीक उत्तर जो है माना जाने वाला है। बहुत जबरदस्त प्रश्न था प्यारे साथियों। आइए नेक्स्ट सर कीर्ता अर्जुनियम जो है पुस्तक जो है उसके लेखक कौन है। कीर्ता अर्जुनियम पुस्तक के लेखक जो है प्यारे साथियों वो कौन माने जाते हैं, भारवी को माना जाता है। ऑप्शन बी जो है आपका सही और सटीक आंसर माना जाने वाला है। नेक्स्ट देखिए सर भारत ने हेती से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा अभियान जो है आपके आरंभ किया था। हेती से अपने नागरिकों को निकालने के लिए प्यारे साथियों कौन सा अभियान आरंभ किया था। तो ऑपरेशन इंद्रावती। बताओ कौन सा, ऑपरेशन इंद्रावती, यानी ए फॉर एप्पल आपके आना यहां पर आने वाला है, तो ए उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 6 नवंबर 2023 को भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली थी। क्या राजीव गौबा, आनंदी रामलिंगम, या आपके जो विनोद कुमार तिवारी है, या हीरालाल सामरिया है। तो उत्तर क्या होगा पैसे, तो हीरालाल सामरिया होगा। ऑप्शन डी आपका सही होने वाला है। नेक्स्ट देखिए सर एनआईआरएफ कौन आयोजित करता है। एनआईआरएफ जो है पैसे कौन आयोजित करता है।
तो प्यारे साथियों शिक्षा मंत्रालय, बताओ कौन करता है? शिक्षा मंत्रालय जो है ये आयोजित करता है। अगला प्रश्न प्यारे साथियों देखिए, बहुत जबरदस्त प्रश्न है। देश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई प्रसाद योजना में राजस्थान का कौन सा धार्मिक तीर्थ स्थल शामिल नहीं है? तो प्यारे साथियों पुष्कर इसमें शामिल है। मालासरी डूंगरी जो आपके देवनारायण जी का पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है, ये भी शामिल है। कपिल मुनि का जो सांख्य दर्शन के रचयिता थे, इनका भी शामिल है। जबकि खाटू श्याम जी जो मंदिर है सिक्करवाड़ा, ये इसमें शामिल है, नहीं माना जाता है। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट देखिए सर, बूंदी का राज कवि जो है, बूंदी का राज कवि कौन था? नैणसी, कन्हैयालाल सेठिया, सूर्यमल मिश्रण या फिर चंद्रप्रदाई? नैणसी प्यारे साथियों मारवाड़ के राजकवि, मारवाड़ में आपके जसवंत सिंह के दरबारी विद्वान थे। कन्हैयालाल सेठिया सुजानगढ़ के निवासी थे, है ना, सुजानगढ़ राजस्थानी भाषा के पुरोधा कवि माने जाते हैं। चंद्रप्रदाई ये पृथ्वीराज तृतीय की बात करते हैं प्यारे साथियों, किसकी? पृथ्वीराज थर्ड की बात करते हैं। जबकि सूर्यमल मिश्रण वंश भास्कर वाले रचयिता, यही आपके ऑप्शन सी होगा। सर अगला है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। देखिए मैंगो सावर्स, ये आपके जब भूमध्य रेखा से आपके होने वाली यानी भूमध्य सागर से आने वाले जो पश्चिमी विक्षोभ है, उनसे होने वाली बरसात के अलग अलग नाम है प्यारे साथियों। मैंगो सावर्स तमिलनाडु में, चेरी ब्लॉसम कर्नाटक में है, जबकि नॉर्वेस्टर्स पश्चिम बंगाल में कहा जाता है। जबकि बारदोली छेड़ा जो है ये केरल में नहीं, ये गुजरात में कहा जाता है। कहां पर कहा जाता है? गुजरात में कहा जाता है, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन डी आपका होने वाला है। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य कौन थे? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य कौन कौन हुआ करते थे? सर चंद्रशेखर आजाद भी थे, सत्येंद्र नाथ सान्याल भी थे, अरविंदो घोष भी थे, राम प्रसाद बिस्मिल भी थे। अर्थात 1 2 3 4 बाबा थारी जय जयकार, ए फॉर एप्पल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला, निम्न में से किसे द्वितीय क्षेत्र माना जाता है? देखिए प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, 3 क्षेत्र होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में प्यारे साथियों वो क्षेत्र आते हैं जो कि आपके कच्चा माल हमें प्रदान करते हैं। द्वितीय क्षेत्र में निर्माण क्षेत्र आता है, औद्योगिक क्षेत्र आता है। जबकि तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आपके आता है। तो यहाँ पर प्यारे साथियों ऑटोमोबाइल उत्पादन जो है वो द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण माना जाता है, ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट सर, राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो आपके कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस प्यारे साथियों 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, ए फॉर एप्पल होगा। अगला, 2023 के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित दिव्य कीर्ति सिंह का संबंध किस खेल से माना जाता है? तो ये अर्जुन पुरस्कार जो अवार्ड है इससे सम्मानित है और घुड़सवारी से संबंधित माने जाते हैं। ऑप्शन बी आपका सही होने वाला है। अगला देखिए, ग्लोबल स्टॉक टेक की बात करें, ग्लोबल स्टॉक टेक शब्द का संबंध जो है वो आपके किससे आता है? तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से। तो पहले ही ऑप्शन में प्यारे साथियों आपका उत्तर निकल करके आ जाता है, ए फॉर एप्पल। यानी आपके संयुक्त राष्ट्र जो जलवायु परिवर्तन जो है इससे संबंधित प्यारे साथियों आपकी सम्मेलन से संबंधित ये शब्दावली आती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन कहां पर हुआ था? प्यारे साथियों खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन जो है वो आपके तमिलनाडु में होता है इस बार। तो तमिलनाडु के 2 शहरों में किया गया था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला है, किस वर्ष में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना आपकी हुई थी? तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना जो है प्यारे साथियों कब होती है? 1905 में होती है। ऑप्शन डी। हालांकि रेलवे की बात करें भारत में पहली बार 1853 में जो है लॉर्ड डलहौजी आपके ट्रेन चलवा देते हैं, लेकिन रेलवे बोर्ड की स्थापना, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब होती है? 1905 में होती है। ओके, ध्यान रखना, ऑप्शन डी होने वाला है। नेक्स्ट सर, राजस्थान की 16वीं विधानसभा में विधायकों की विधानसभा में महिला विधायकों का प्रतिशत कितना था? प्यारे साथियों 20 महिला है 16वीं विधानसभा में और 200 सीटों में इसका प्रतिशत निकाले अगर, तो यहां से 0 से 0 और आपकी कितना प्रतिशत? 10%। कितना प्रतिशत हो जाएगा? 10%। ए फॉर एप्पल हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, निम्न में से कौन सा सही मेल नहीं है? नहीं है, इस पर विशेष ध्यान देना है। देखिए गोसुंडा बांध बनास नदी पर है, बिल्कुल सही बात है। जाखम बांध जाखम नदी पर है, कोई दिक्कत नहीं, सही बात है। जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर है, कोई इश्यू नहीं है। बीसलपुर बांध बेडस पर नहीं है, बीसलपुर बांध जो है बनास नदी पर है। कौन सी पर है? बनास पर है, अर्थात ऑप्शन डी आपका सही माना जाएगा। हुमायूं के मकबरे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये चारबाग शैली के बगीचे के मध्य अवस्थित है, बिल्कुल सही बात है। चारबाग शैली की निर्मित इमारतों में भारत की पहली इमारतों में शुमार है हुमायूं का मकबरा। लाल बलुआ पत्थर मकबरे की मुख्य निर्माण वस्तु मानी जाती है, बिल्कुल ये आपके ए और बी दोनों ही सही माने जाएंगे। तो दोनों ए और बी सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2021 में ग्लासगो में COP26 में किस अवधारणा को प्रस्तुत किया गया है? बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2021 में ग्लासगो में COP26 में किस अवधारणा को प्रस्तुत किया गया? बताइए, पर्यावरण के लिए जीवन शैली, सतत विकास के लिए जीवन शैली, गरीबी उन्मूलन के लिए जीवन शैली, या फिर सभी की समानता के लिए जीवन शैली? तो यहाँ पर प्यारे साथियों किसकी बात की जा रही है? पर्यावरण बचाने की बात, पर्यावरण के लिए जीवन शैली की बात की जा रही है।
किस वर्ष भारत ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपके मनाना शुरू किया था? तो भारत ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है प्यारे साथियों 2011 से आपके मनाना शुरू किया है। यहाँ पर क्या होगा उत्तर? उत्तर होगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी फॉर केट आपका सही होगा। नेक्स्ट देखिए, आधुनिक मोबाइल की बैटरियों के विघटन से कौन सा अवशिष्ट जो है वो आपके अवशिष्ट मुख्य रूप से पर्यावरण में छोड़ा जाता है? तो प्यारे साथियों बेरिलियम जो है वो आपके छोड़ा जाता है। ए फॉर एप्पल आपका उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सर निम्न में से किस दर्रे में होकर जवाहर सुरंग जो है आपकी निकलती है? जवाहर सुरंग जो है प्यारे साथियों बनिहाल दर्रे से होकर के आपकी निकलती है। ऑप्शन सी आपका सही और सटीक उत्तर माना जाने वाला है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला है, कौन से समुद्र यूक्रेन की तटरेखा बनाते हैं? कौन से समुद्र यूक्रेन की तटरेखा है? तो प्यारे साथियों काला सागर और आपके सी ऑफ अजोव की बात की जा रही है। ए फॉर एप्पल आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे साथियों हम जो है इस सेशन के अंदर पीटीटी के आंसर की को देख रहे हैं, तो आप सभी साथियों को जल्दी से जल्दी जितना स्पीड से हो सके आपके आंसर की में आपको टिक लगाना है कि कौन सा आपका सही हुआ है, कौन सा आपका गलत हुआ है। इसलिए फटाफट प्यारे साथियों एकदम स्पीड से आपको सारे उत्तर बताए जा रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, बाकी अपन व्याख्या वाला सेशन अलग से लेके आते हैं, कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट अगला है प्यारे साथियों आपके भैरोदेव डाकन अभयारण्य कहां पर स्थित है? तो प्यारे साथियों ये अलवर के अंदर स्थित है। ए फॉर एप्पल ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, सर IMT ट्राइलेट 24 जो है वो आपके युद्धाभ्यास जो है वो कौन कौन से सदस्य देशों के मध्य हुआ था? तो भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के मध्य हुआ था। यहाँ पर उत्तर होगा ए फॉर एप्पल, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 2023 का राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी दिल्ली पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये प्यारे साथियों आपके किसे दिया गया था? डॉक्टर गजेंद्र सिंह राजपुरोहित को आपके दिया गया था। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही और सटीक रहने वाला है। बहुत जबरदस्त प्रश्न था प्यारे मित्रों। अगला देखिए, सर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना जो है वो कब होती है? 1947, 1991, 2018 या फिर 2010? तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा प्यारे लाडलो? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सर देवराय का युद्ध 1659 में हुआ। देवराय या फिर दोराई का युद्ध आपसे पूछा जा रहा है। दोराई का युद्ध बताओ किस किस के बीच में हुआ था? औरंगजेब और दारा सिकों के बीच में हुआ था, जिसमें आपकी औरंगजेब की क्या होती है? जीत होती है। अच्छे से आपको पता चल गया होगा। अगला देखो, विरूपाक्ष एवं पंपा देवी तीर्थ स्थल किस राज्य के अंदर स्थित है? तो विरूपाक्ष और पंपा देवी की बात करें पैसे, जो 12th क्लास की बुक भी अगर आपने ढंग से पढ़ी है तो भी आपको बेहतरीन तरीके से पता हो जाना चाहिए था। और यहां पर विजयनगर साम्राज्य आपका उत्तर सही हो जाएगा। अगला देखिए, सर 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार जो प्रदान किया गया था किसे? सर नरगेस मोहम्मदी को। बिल्कुल प्यारे साथियों नरगेस मोहम्मदी को ही आपके दिया गया था। तो यहां पर भी उत्तर ए हो जाएगा। तो यहां पर तीनों ही प्रश्नों के लगातार ए आपके उत्तर आए हैं। नेक्स्ट देखिए, सर निम्न में से कौन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर नहीं रहे? सर डॉक्टर मनमोहन सिंह ये तो रहे, डॉक्टर विमल सिंह जालान ये भी रहे, डॉक्टर आई.जी. पटेल ये भी रहे। तो अरविंद पनघड़िया, डॉक्टर अरविंद पनघड़िया जो है ये प्यारे साथियों इसके अध्यक्ष नहीं रहे, अर्थात ऑप्शन डी आपका सही और सटीक माना जाने वाला है। अगला प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, निम्न में से कौन से प्राकृतिक हत्यारी कोशिकाएं, यानी किसे प्राकृतिक हत्यारी कोशिकाएं कहा जाता है? तो वो प्यारे साथियों आपकी किसे कहा जाता है? मोनोसाइट्स को नहीं, तो आपके न्यूट्रोफिल्स को नहीं, तो थ्रोम्बोसाइट्स ना भाई। तो उत्तर क्या होगा यहाँ पर? लिम्फोसाइट्स होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर भी उत्तर होने वाला है। नेक्स्ट देखिए प्यारे मित्रों, अगला प्रश्न प्यारे साथियों, हाल ही में घोषित अदिति स्कीम किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अदिति स्कीम जो है प्यारे साथियों किससे है? वो प्रतिरक्षा से संबंधित मानी जाती है। यहाँ पर उत्तर होगा ए फॉर एप्पल। बताओ क्या होगा? ए फॉर एप्पल उत्तर होगा। प्यारे साथियों अगला प्रश्न देखिए, किस पर्वतमालाओं को आपके सह्याद्री भी कहा जाता है? तो सह्याद्री ध्यान रखना प्यारे साथियों, आपके जो पश्चिमी घाट वाली पर्वतमाला है उन्हें आपके क्या कहा जाता है? सह्याद्री। यहाँ पर उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा बी फॉर बॉल। नेक्स्ट देखिए 143 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार द्वारा आपके हाशिए के वर्ग अर्थात जो वंचित वर्ग है के लोगों को सीधे वित्तीय लाभ देने के लिए आपकी किस पोर्टल की शुरुआत की है? तो प्यारे साथियों वो आपके पीएम सूरज, बिल्कुल ध्यान रखना, पीएम सूरज जो पोर्टल है उसकी आपकी शुरुआत यहां पर आपकी की गई है। पीएम सूरज वो पोर्टल है जिसके द्वारा प्रधानमंत्री जी जो है सीधे आपके लोगों को, जो वंचित लोग हैं उनको सीधा खाते में सीधा लाभ दे सके। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, अगला प्रश्न देखिए प्यारे लाडलो, अगला प्रश्न एक और जबरदस्त प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर जो है प्यारे साथियों आपको दिखाई दे रहा होगा कि राजस्थान के नक्शे में निम्न में से कौन सा सुदूर दक्षिण में आपके बताया गया है? वैसे तो आप सभी को पता है प्यारे साथियों, है ना, वैसे तो आप सभी को पता है, वैसे तो आप सभी को आपके क्या है पता है अच्छे से, हाँ अच्छे से आप सभी को क्या है पता है कि आपके राजस्थान में उत्तरीतम बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? वो कोणा है, जबकि दक्षिणी बिंदु कौन सा है? बोरकुंड है। वैसे कौन सा है?
बोरकुंड है। और इधर प्यारे साथियों आपकी कौन सा हो जाता है, कटरा हो जाता है, और इधर आपकी कौन सा हो जाता है, सिलाना। यानी आपकी पूर्वी बिंदु सिलाना है, उत्तरी बिंदु कोणा है, दक्षिणी बोरकुंड है, और पश्चिमी बिंदु कटरा को माना जाता है। लेकिन लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेड़ता सिटी, सोजत, मारवाड़ जंक्शन और राजसमंद, तो यहां पर उत्तर कौन सा होगा, राजसमंद होने वाला है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बातचीत की गई है। नेक्स्ट देखिए, अगला है आत्मीय सभा के संस्थापक थे राजा राममोहन राय, ज्योतिबा फुले, दयानंद सरस्वती, विनोबा भावे, तो यहां पर उत्तर क्या होगा, राजा राममोहन राय आपका उत्तर हो जाने वाला है। अगला देखिए, साइंस का एक प्रश्न है, तरंग दैर्ध्य की एसआई इकाई क्या है, तो मीटर होती है। बताओ क्या होती है प्यारे साथियों, मीटर होती है, अर्थात ऑप्शन डी। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस केंद्र से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था, तो प्यारे साथियों किससे, सतीश धवन स्पेस के अंदर जो है, ऑप्शन ए ही आपका सही हो जाएगा। यहां पर ऑप्शन ए ही आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य आपके मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक है, तो ओडिशा। प्यारे साथियों यहां पर भी ऑप्शन ए ही आपका सही हो जाएगा, ओडिशा ही है। निम्नलिखित में से कौन है राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया में राजस्थान का हिस्सा नहीं था, तो आप सभी को दिख रहा है करौली नहीं था, क्योंकि करौली प्यारे साथियों किसका था, नेक्स्ट देखिए, यहां पर कौन सा, करौली। करौली जो है वो प्यारे साथियों किसका हिस्सा माना जाएगा, सर मत्स्य संघ जो है, इस मत्स्य संघ का हिस्सा माना जाता है। किसका, मत्स्य संघ का। तो यहां पर आप सभी को पता है राजस्थान संघ यानी दूसरा चरण था, जिसमें आपके बाबू झाड़ू की को प्रसट वाला आपको सभी को पता ही रहता है। अगला, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी की लंबाई जो है सबसे आपकी छोटी मानी जाती है, तो इन नदियों का अकॉर्डिंग नर्मदा यहां पर उत्तर माना जाएगा। ए फॉर एप्पल आपका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। अब जो है अगला प्यारे साथियों, आपको हिंदी वाले जो गुरुजी है वो अपने हिंदी का पेपर सॉल्यूशन जो करवाने वाले हैं, तो आप सभी साथी आराम से जबरदस्त तरीके से बने रहे, है ना, जबरदस्त तरीके से प्यारे साथियों आपकी बने रहे, और वीडियो को अंत तक देखें। और जितने भी मेरे नए साथी जो इस सेशन के साथ मेरे साथ जो जुड़े हैं, उन सभी साथियों को बताना चाहूं कि चैनल को अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के घंटे को आप प्रेस कर लीजिए, और साथ ही वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी बताना कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। तो बिल्कुल अब हिंदी वाले गुरुजी आपको आगे का जो है सॉल्यूशन करवाने वाले, तो आइए सर, स्वागत है आपका, अभिनंदन है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मित्रों, शानदार तरीके से, शानदार तरीके से पहला जो प्रश्न है, पहला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से शुद्ध विकल्प क्या है। देखो ध्यान से समझते हो चलना। द्वंद्व समास का काम क्या है, द्वंद्व समास में एक वैकल्पिक द्वंद्व होता है, वैकल्पिक द्वंद्व। इस वैकल्पिक द्वंद्व का काम क्या है कि दो विपरीत पद आपस में मिले तो उनके बीच में या लगा करके उनका विग्रह कर दिया जाता है। तो पाप या पुण्य, इसमें पाप या पुण्य दोनों विकल्पात्मक हैं, वैकल्पिक है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ए। बाकी सब क्या है, राम का राज्य, यहाँ पर तत्पुरुष होना चाहिए, काला बाजार, इसमें कर्मधारी होना चाहिए, है ना, और प्रतिदिन में अभिभाव होना चाहिए था। इसका मतलब इसमें उत्तर है आपका ए। निम्नलिखित में से अशुद्ध विकल्प कौन सा है। उपकार का विलोम अपकार होता है, ठीक है। आदान का विलोम प्रदान होता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन कोमल का कठोर होना चाहिए, कोमल का कठोर होना चाहिए, और प्रतिकूल का विलोम अनुकूल होना चाहिए। पेन, है ना। और राग का क्या होना चाहिए, राग का होना चाहिए द्वेष। इसका मतलब सही क्या है, इसका मतलब सही क्या है, प्रश्न का जो उत्तर है वो सी होना चाहिए, प्रश्न का जो उत्तर है वो सी होना चाहिए। निम्नलिखित में से तासीर शब्द का समानार्थक क्या है। ताबीज नहीं है, तिजोरी नहीं है, तीक्ष्ण नहीं है, लेकिन तासीर प्रभाव को कहा गया। किसको कहा गया, प्रभाव को, अर्थात इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, अब आगे चलो, अगला क्या है। अगला है निम्नलिखित में से औपसर्ग से बना शब्द नहीं है। औपसर्ग से बना हुआ शब्द, इधर देखो, आरक्त आसे है, आरक्त आसे है। आकाश में वैसे औपसर्ग नहीं है, और है भी क्योंकि काश में प्रउपसर्ग लगा करके प्रकाश बन जाता है आचरण में। लेकिन लेकिन अधिकरण में स्पष्ट पता चलता है कि अधि उपसर्ग है, इसलिए इसका उत्तर है वो बी होगा।
निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया नहीं है, निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया नहीं है। हंसना अकर्मक है, हंसना अकर्मक है, दौड़ना अकर्मक है, उठना अकर्मक है, लेकिन पीने के साथ कर्म आ सकता है, पानी दूध कुछ भी, पानी दूध कुछ भी, है ना, इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि पूर्ण अकर्मक नहीं है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। दोपहर तक जरूर आ जाना वाक्य निम्नलिखित में से क्या है? दोपहर तक जरूर आ जाना ये विधानवाचक वाक्य है, विधानवाचक वाक्य है। इसका जो उत्तर होगा वो ए होगा, दोपहर तक जरूर आ जाना ये विधानवाचक वाक्य है। इसके बाद आगे चलो, क्योंकि निषेधवाचक नहीं है ना, प्रश्नवाचक भी नहीं है। आगे चलो, 157वें प्रश्न का अगर उत्तर मैं आपसे कहूं कि देखेंगे तो 157वां प्रश्न देखो, कहीं का नहीं, कहीं का नहीं अर्थात जो चीज जो कहीं का नहीं रहता, अर्थात धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, ये इसका सही उत्तर है सी। ये इसका क्या उत्तर है? सही। निम्नलिखित में से अशुद्ध विकल्प है, उगल देना यानी गुप्त बात प्रकट कर देना, अब तब करना यानी बहाने बनाना, अपने पैरों पर खड़ा होना, अपना काम निकालना, ये गलत है, क्योंकि अपने पैरों पर खड़ा होना यानी स्वावलंबी होना, तो अपना काम निकालना ये गलत है। और बुद्धिभ्रष्ट होना, अक्ल पर पत्थर पड़ना, ये भी ठीक है, अर्थात इसका जो उत्तर होगा वो सी होगा। सैंधव और घोटक, सैंधव जो शब्द है उसकी व्युत्पत्ति सिंधु शब्द से हुई है, सिंधु नदी के उधर, सिंधु नदी के उधर अफगानिस्तान था, और अफगानिस्तान के घोड़े बड़े मजबूत मिलते थे, इस कारण से जो अफगानिस्तान वाले घोड़े थे उन्हें सैंधव कहा, सिंधु नदी के उधर होने के कारण। तो इसका जो उत्तर होगा वो बाजी होगा और बी उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्या है? अगला है कि निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य क्या है? मिश्र वाक्य है कि एक उपवाक्य दूसरे पर आश्रित हो, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, इसमें मिश्र वाक्य है। बाकी तो सभी में एक एक क्रिया है, अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, लोकप्रिय अभिनेता का सम्मान सभी करते हैं, और सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा, है ना, इस तरीके से सभी में। बाकी की तीन में एक क्रिया है, लेकिन यहां पर आपको क्रिया भी दो मिल जाती है, उसने कहा और मैं निर्दोष हूं, है ना। तो इस तरीके से इसमें जो उत्तर होगा वो ए होगा। तुच्छ व्यक्ति के साथ मित्रता नहीं निभती, बिल्कुल तुच्छ व्यक्ति के साथ मित्रता नहीं निभती। इसके लिए उपयुक्त क्या है? ओछे की प्रीत बालू की भीत, बिल्कुल अगर आप रेत की दीवार खड़ी करते हैं तो वो ढह जाएगी, और इसी प्रकार से ओछे की प्रीत ज्यादा देर तक नहीं रुक पाती, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से गुण संधि का उदाहरण है। आपको पता होना चाहिए कि जो गुण संधि है उसकी एक पहचान है, मैंने आपसे कहा था एक मात्रा, चाहे वो एक मात्रा ए के रूप में हो या ओ के रूप में हो, और इस सभी में से एक मात्रा महोत्सव शब्द में मिलती है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी। निम्न में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन नहीं है? देखिए दो शब्द ऐसे हैं जो सदैव बहुवचन में आएंगे, दर्शन और हस्ताक्षर, ये तो सदैव बहुवचन है। अब दिक्कत है कि नदी और समाचार, समाचार एक वचन के रूप में भी आता है और बहुवचन के रूप में भी आता है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि समाचार सदैव बहुवचन है, लेकिन समाचार सदैव बहुवचन नहीं है, लेकिन समाचार शब्द एक वचन बहुवचन में बिल्कुल यही आता है। मुझे समाचार मिला, मुझे समाचार प्राप्त हुआ, और ये तो बड़ी दुखद घटना थी, और अब आपके समाचार और बताइए, और आपके समाचार कैसे हैं? तो ये बहुवचन और एक वचन दोनों में समान आता है, इसलिए इसको भी अपन किस में शामिल कर सकते हैं? सदैव बहुवचन की श्रेणी में। लेकिन नदी एक वचन में नदी और बहुवचन में नदियां बन जाता है, नदियां, इसलिए इसका जो उत्तर होगा वो ए होगा, ए। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण है, दो प्रकार के वर्ण हैं, एक है अघोष, एक है सघोष। एक तो क्या है? अघोष, और दूसरे क्या है? सघोष। अघोष सघोष में अंतर क्या है कि अघोष में किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, और सघोष में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। इसके साथ साथ इसमें श स तीनों प्रकार के श हो गए, और इसमें य र ल व ह, इस तरीके से, है ना, य र ल व, यर अलावा। तो यह जो है वो अघोष नहीं है, वो तो सघोष है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मैंने एक व्यक्ति देखा जो बड़ा दुबला पतला था, यहां पर व्यक्ति की विशेषता क्या है कि वो दुबला पतला है। वाक्य में विशेषण उपवाक्य, ये जो है वो विशेषण है और ये उपवाक्य भी है। तो जो बड़ा दुबला पतला था कहाँ गया? इसका उत्तर हो जाएगा बी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी। आगे चलो, अगला जो प्रश्न है वो बड़ा ही संभावित और जटिल भी है थोड़ा सा, और भ्रामक भी है।
लेकिन देखते हैं निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं। ये देखिए, ये दधीची शब्द केवल एक शब्द से आप कह सकते हैं कि पूरा, क्योंकि इसने कहा है तीनों शुद्ध होने चाहिए थे। दधीची इस तरीके से लिखा जाता है, इसका मतलब ये विकल्प हट गया, ये विकल्प हट गया। द्वंद्व नुपुर, नुपुर शब्द गलत है और पूज्य शब्द गलत है, क्योंकि नुपुर और पूज्य में नु बड़ा, पे में छोटा और ये पूज्य हो गया, तो ये विकल्प भी गलत हो गया। मह तो ठीक है, विस्मरण ठीक है, लेकिन बूढ़ा गलत हो गया, क्योंकि ये बूढ़ा नहीं, ये बूढ़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ये विकल्प भी गलत हो गया, इसलिए सही विकल्प है ए। लक्षण, व्यवहार और वास्त क्या है? वास्त है आपका, जो जलचर हैं उनको वास्त बोला जाता है, जो जलचर हैं उन्हें क्या बोला जाता है? वास्त। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए। निम्नलिखित में से शुद्ध विकल्प कौन सा है? मनह योग, मनोयोग बिल्कुल विसर्ग संधि के कारण बन जाता है ना। निजल, निर्जल होना चाहिए, निजल ये गलत है। मन है भाव, मनोभाव होना चाहिए, मनाभाव ये भी गलत है। लेकिन निहि और विकार, नि और विकार मिलकर निर्विकार बनना चाहिए, एक तो ये शुद्ध है और एक मन है योग ये शुद्ध है। इसमें ए और डी दोनों शुद्ध है और उसने पूछा है शुद्ध कौन सा है? ए और डी शुद्ध है, अर्थात ये विकल्प कैसा हो जाएगा? ये प्रश्न हो जाएगा आपका डिलीट। ये प्रश्न आपका है डिलीट प्रश्न, एक प्रश्न आपका यहाँ पर डिलीट हो जाता है। नरेश से बैठा नहीं जाता, यहाँ पर कर्ता के आगे जो से है ये किसकी पहचान है? ये कर्मवाच्य की पहचान है, लेकिन ध्यान से समझना कर्मवाच्य में भी से और के द्वारा आता है, लेकिन जैसे ही नकारात्मक वाक्य बना और नकारात्मक वाक्य बनने के साथ कर्म न होने के कारण ये किस में बदल जाएगा? भाववाच्य में। अर्थात ये नरेश से जो बैठा नहीं जाता ये भाववाच्य का वाक्य है, कर्मवाच्य का नहीं है, तो इसका जो उत्तर होगा वो ए होगा। अगला प्रश्न क्या है? इसको बाद में सॉल्व करेंगे, ये पैसेज है, आगे देखो 174वां प्रश्न, इसको समझो। देखिए, विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। पंडित जो शब्द है, पंडित, पंडित से क्या बना है? पंडिताई। पंडित से क्या बना है? पंडिताई। लेकिन पंडित को अपन जातिवाचक में शामिल कर सकते हैं। वैसे तो ये भी विशेषण है, क्योंकि पंडित का अर्थ विद्वान होता है ना। वैसे तो ये भी विशेषण है, लेकिन फिर भी हम पंडित को किस में शामिल कर सकते हैं? पंडित को हम जातिवाचक में शामिल कर सकते हैं। लेकिन कठोरता जो शब्द है वो मूल रूप से कठोर से बना है, और कठोर क्या है? कठोर तो बिल्कुल निश्चित रूप से ही विशेषण है, और उसने पूछा है कि विशेषण से कौन सा बना है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो बी बिल्कुल उत्तर हो जाएगा। दौड़ क्रिया से बना है, दौड़ना, और निजत्व जो है वो सर्वनाम से बना है, निज शब्द से, अर्थात इसका जो उत्तर होगा वो बी होगा। अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य है उसके सिर में घने बाल है। सिर में घने बाल नहीं है, सिर पर घने बाल है, उसके सिर पर घने बाल है। वहां आंखों का मुफ्त ऑपरेशन होगा, बिल्कुल ठीक बात है। अपनों से बैर अच्छा नहीं, ठीक है। और मैंने पत्ते को बहते हुए देखा, ठीक है। अर्थात इसका जो उत्तर होगा वो ए होगा। चरण कमल बंदो हरि राई, चरण रूपी कमल, यहाँ पर बीच में क्या आना चाहिए? रूपी, चरण रूपी कमल। और चरण रूपी जो कमल है, पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो रूपक अलंकार है यहाँ पर, है ना। चरणों को किसका रूप दे दिया? कमल का रूप दे दिया। तो इस तरीके से हाँ 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 हाँ, इसमें उत्तर क्या होना चाहिए? इसमें उत्तर होना चाहिए सी। अब आगे चलते हैं। प्रश्न काफी है, लगभग 15 प्रश्न ऐसे हैं जो भ्रामक हैं, भ्रम उत्पन्न करते हैं। किस विकल्प में सब परस्पर पर्यायवाची नहीं है? देखिए, किस विकल्प में सब परस्पर पर्यायवाची नहीं है? सूर्यदेव, निर्जर, सूर्य यानी देवता, देव यानी देवता, निर्जर यानी जिसको बुढ़ापा नहीं आए वो भी देवता होता है, ये तो पर्यायवाची है। नारी, दावा, वामा ये पर्यायवाची है। कांत, वर, नाथ ये सब, लक्ष्मीनाथ, है ना, वर भी पति के रूप में आता है। रतिकांत, रति का पति कामदेव, ये सब पति के रूप में आ जाते हैं। लेकिन अनि और कटक का मतलब होगा सेना। अनि और कटक का मतलब क्या होता है? सेना। और अराती का मतलब होता है शत्रु। अर्थात इसका जो उत्तर होगा वो बी होगा, इसका जो उत्तर होगा वो बी होगा। अशुद्ध शब्द है, ऐतिहासिक नहीं होता, ऐतिहासिक होगा।
ऐतिहासिक। इसका मतलब इसका उत्तर हो जाएगा बी। हिमकर का पर्यायवाची नहीं है, हिमकर का पर्यायवाची। अब आप खुद देखिए, हिमकर यानी जो ठंडक करने वाला है, ठंडक करने वाला कौन होता है? चंद्रमा। तो इसको आप विभाकर भी बोलते हैं, इसको आप विधु भी बोलते हैं। चंद्रमा को चंद्रमा को आप हिमालय तो नहीं बोलते, लेकिन हिमकर हिमालय को कहा जा सकता है। लेकिन अंशुमाली किसको बोलते हैं? अंशुमाली जो है वो सूर्य को बोलते हैं। अंशुमाली किसको बोलते हैं? सूर्य को। अंशुमाली सूर्य को बोला जाता है, अर्थात इसका जो उत्तर है वो बी है। व्यूह में संधि क्या है? देखो, व्यूह जो शब्द है उसकी व्युत्पत्ति वी और उहु से होती है, और यहाँ पर यण संधि मानी गई है। लेकिन आप तो ये देखो कि इन्होंने जो यण कहा है उसमें हलंत नहीं लगाया, उसमें हलंत नहीं लगाया, है ना, हलंत नहीं है, अर्थात प्रूफ रीडिंग नहीं की गई, इस पेपर की प्रूफ रीडिंग ही नहीं की गई। आप ये देखिए, अगला देखो, तो इसका जो उत्तर है वो बी है। और उल्टे छुरे मूंडना, उल्टे छुरे से मूंडने का मतलब होता है ठगना, तो यहाँ पर उत्तर ए माना जाएगा, ए। और भरपेट, मैंने आपको बताया था कि अगर प्रथम पद हो, प्रथम पद हो, प्रथम पद हो और उसमें अ हो, अन हो, अन हो, न हो, ना हो, यथा हो, से हो, हर हो, पर हो, भर हो, यावत हो, अगर ये अव्यय शुरुआत में आ जाएं, अगर ये अव्यय शुरुआत में आ जाएं तो क्या होगा? अगर ये अव्यय शुरुआत में आ जाते हैं तो उसमें अव्ययीभाव समास हम करके आएंगे, अव्ययीभाव समास। तो इसका जो उत्तर होगा वो सी होगा, इसका जो उत्तर होगा सी होगा। अब 183 पेज 183 प्रश्न संख्या पर चलते हैं। 183 प्रश्न क्या कहता है कि दीर्घ संधि के संधि विच्छेद की दृष्टि से उपयुक्त उदाहरण नहीं है। आत्मानंद, गदा और आघात, गदा का जो आघात है, महात्मा, महात्मा, लेकिन वार्ता और लाप नहीं होगा, वार्ता और आलाप शब्द होगा, वार्ता और आलाप। ठीक है, अर्थात ये उत्तर इसका सही है, सी। विलोम शब्दों को दर्शाने वाला विकल्प नहीं है। प्रसन्न है और ये खिन्न है यानी दुखी है, ये तो ठीक है। स्थावर का जो विलोम है वो जंगम है, ये भी ठीक है। उत्कर्ष का अपकर्ष, उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष भी होगा, उत्कर्ष का विलोम क्या हो जाएगा? अपकर्ष, ये भी ठीक है। लेकिन मधुर का सुमधुर नहीं होगा, अर्थात ये गलत है। तो प्रश्न की डिमांड यही है कि इसमें उत्तर सी होगा। बच्चों के लिए बाजार से कुछ ले आना, ये जो कुछ है ये किसकी पहचान है? ये कुछ अनिश्चयवाचक की पहचान है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा डी। तुमने कहा होगा वाक्य को दर्शाता है संदिग्ध भूत, तुमने कहा होगा ये किसको दर्शाता है? संदिग्ध भूत को, अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा डी। वह जो शीघ्र उत्तर देने की बुद्धि रखता है उसका प्रत्युत्पन्न मति कहोगे। प्रत्युत्पन्न मति एक साथ मिला हुआ होना चाहिए था, एक ही शब्द है। तो प्रत्युत्पन्न मति कौन है? जो शीघ्र उत्तर देने की क्या रखता है? क्षमता रखता है। खल शब्द का अनेकार्थी नहीं है। देखो, दुष्ट खल को बोल देते हैं, धतुरा भी खल होता है। खरल जो होता है दवाई कूटने के लिए, जिस ईमान दस्ते की तरह जिसको आप काम में लेते हो वो खल है, जिसको आप खरल भी बोलते हो। लेकिन बर्बाद इसका नहीं होता, अर्थात इसका उत्तर बी होगा। अत्युक्ति शब्द में उपसर्ग है, अत्युक्ति शब्द में उपसर्ग है। मैंने आपको बताया था कि अति जो है वो अपने जीवन में 3 रूप धारण कर सकता है, अति का, अति का और अत्य का, है ना। तो अति ने अत्य का रूप धारण करके और अत्युक्ति शब्द का निर्माण यहाँ पर कर दिया। चंद्रचूड़, जिसके मस्तक पर क्या है? चंद्रमा है। तीसरा पद प्रधान हो गया और तीसरे पद के रूप में महादेव हमारे सामने आ जाते हैं। तो हमारे ध्यान में महादेव आने के कारण इसको हमने उत्तर क्या दिया? बी, और बी उत्तर इसका हमने सही मान लिया। निरपेक्ष न्याय करने के लिए लोकोक्ति है, निरपेक्ष न्याय करना,
निरपेक्ष न्याय करना यानी बिल्कुल इस तरीके से न्याय करना कि किसी से भी आपको किसी पक्ष से कोई अपेक्षा नहीं हो, कोई उम्मीद नहीं हो, आप निष्पक्ष होकर के न्याय करें, इसको आप कहोगे दूध का दूध और पानी का पानी करना। डी उत्तर। पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। क्षिति पृथ्वी को कहा जाता है, धरा पृथ्वी को कहा जाता है, वसुधा पृथ्वी को कहा जाता है, लेकिन शैल पर्वत को कहा जाता है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी। अपनी प्रशंसा करना कहलाता है। गले का हार, ये तो बहुत ज्यादा प्रिय है। गाल फुलाना यानी नाराज होकर बैठ जाना। गाल बजाना यानी अपनी प्रशंसा करना। और गुलछर्रे उड़ाना यानी मौज मस्ती उड़ाना। तो इसका जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा, सी। वे क्रियापद, वे क्रियापद ध्यान से समझना, वे क्रियापद जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनते हैं। देखिए, एक धातु होती है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया, इस नाम धातु क्रिया का मतलब क्या है, नाम यानी संज्ञा से और धातु यानी क्रिया। संज्ञा से जो क्रिया बनती है, संज्ञा से जो क्रिया बनती है उसको नाम धातु क्रिया कहते हैं। जो किससे बनती है, संज्ञा से बनती है ना। तो संज्ञा से बनने वाली जो क्रिया है नाम धातु, जैसे बात से बतियाना, हाथ से हथियाना, लात से लतियाना। दुगुना और चौगुना, दुगुना और चौगुना ये जो दो शब्द हैं ये आवृत्तिवाचक हैं। दुगुना और चौगुना ये जो शब्द हैं ये आवृत्तिवाचक हैं। और पावस का अर्थ वर्षा है, बिल्कुल पावस का अर्थ वर्षा होता है, बिल्कुल पावस का अर्थ क्या हो गया, वर्षा हो गया। तो पायस का अर्थ क्या है, दिया तले अंधेरा, उसने पायस का जो प्रश्न है उसका उत्तर जस्ट पायस के नीचे ही दे रखा है। तो पायस का मतलब हो जाएगा खीर, इसका जो उत्तर हो जाएगा वो खीर हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा और इसका भी सी हो जाएगा। अगला देखो, कला प्रवीण। कला प्रवीण, कला प्रवीण, कला में जो प्रवीण है, कला में जो प्रवीण है, में जो परसर्ग है वो अधिकरण का परसर्ग है, अधिकरण कारक का परसर्ग है, इसलिए अधिकरण तत्पुरुष कला में प्रवीण, है ना। कला में प्रवीण, किसी कला विशेष में प्रवीण, इसको कला प्रवीण कहते हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो डी होगा। इनमें से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का है। सकर्मक क्रिया की पहचान क्या है, क्रिया क्या का उत्तर देगी। श्याम दौड़ रहा है, क्या रहा है, क्या दौड़ रहा है, कुछ नहीं दौड़ रहा, इसका मतलब ये नहीं है। मैं आ रहा हूं, मैं क्या आ रहा हूं, कुछ नहीं आ रहा हूं। सलीम हंस रहा है, सलीम क्या हंस रहा है, कुछ नहीं हंस रहा है। मोहन पेड़ देख रहा है, मोहन क्या देख रहा है, मोहन पेड़ देख रहा है, इसका उत्तर पेड़ कर्म के रूप में आ जाता है। इसका मतलब इसका जो उत्तर होगा वो सी होगा। यण में फिर उन्होंने हलंत लगाना भूल गए, इसका मतलब इस पेपर की प्रूफ रीडिंग नहीं हुई। आप ये भी तो देखिए कि इस पेपर की प्रूफ रीडिंग ही नहीं हुई है। यण संधि से बना शब्द है। यण संधि की पहचान क्या है कि आपको य और व वर्णों से पहले हलंत वर्ण मिलेगा। ये मिल गया व वर्ण और उससे पहले हलंत वर्ण मिल गया, इसका मतलब इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए। अन्वेषण, अनुयोग एषण। दूसरी चीज आप देख सकते हैं कि वनोपधि शब्द उन्होंने दिया है, जबकि वनौषधि शब्द होता है, वनौषधि होता है। इसका मतलब प्रूफ रीडिंग इस पेपर की नहीं हुई है, प्रूफ रीडिंग इस पेपर की नहीं हुई है। नायक अयादि संधि यहाँ पर होती है और राजर्षि राजा और ऋषि। बलिवर्द जो शब्द होता है ये बैल के लिए आता है, बैल के लिए, है ना। तो इसका उत्तर होगा सी, इसका क्या उत्तर हो जाएगा, सी। अब चलते हैं पैसेज पर, चलते हैं। देखिए एक पैसेज है, एक पैसेज है, इसको एक बार हम पढ़ लेते हैं। पैसेज क्या है कि 18वीं सदी पूर्वार्ध में, 18वीं सदी का पूर्वार्ध कितना हो गया, 18वीं सदी का पूर्वार्ध हो गया 1750 के बाद, 18वीं सदी का पूर्वार्ध माना जाएगा। तो 18वीं सदी पूर्वार्ध में लोगों का ध्यान ललद्यद की कविताओं की तरफ गया। लोगों का ध्यान किसकी तरफ गया, ललद्यद की कविताओं की तरफ। फिर उनके संग्रह के प्रयास हुए और फिर उनके संग्रह के प्रयास हुए। ललद्यद की रचनाओं का पहला परिचय 1930 में, इनकी रचनाओं का जो पहला परिचय है वो 1730 ईस्वी में लिखी गई पुस्तक तारीख कश्मीर में मिलता है। किस में मिलता है, तारीख कश्मीर। इस बात का विशेष ध्यान रखना कि तारीख कश्मीर में, तारीख कश्मीर कब लिखी गई, तारीख कश्मीर कब लिखी गई, तारीख कश्मीर लिखी गई 1730 में, है ना, लिखा गया। और
रैना के अनुसार, किसके अनुसार? रैना के अनुसार सबसे पहले जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया। सबसे पहले रैना के अनुसार, यानी रैना का तो इसमें कोई रोल ही नहीं है, रैना के अनुसार सबसे पहले जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने इस दिशा में महत्वपूर्ण काम किया, है ना। और उन्होंने पंडित मुकुंद राम शास्त्री की सहायता ली। यानी काम किसने किया? काम तो किया अब्राहम ने, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने। और मदद किसकी ली? मदद किसके लिए? मुकुंद राम की। ये किसके अनुसार है? रैना के अनुसार। तीन नाम हो गए। रैना के अनुसार काम अब्राहम ने किया, गियर्सन ने, और मदद मुकुंद राम के लिए। उन्होंने पंडित मुकुंद राम की शास्त्री की सहायता से 106 वाक्य एकत्र की, यानी 106 वाक्य का मतलब 106 विचार, और उन्हें लल वाक्यानी में संपादित किया। यानी लल वाक्यानी में संपादित किसने किया? करने वाला कौन था? अब्राहम। किसकी मदद से? मुकुंद राम की मदद से। ये किसके अनुसार बताया जा रहा है? रैना के अनुसार बताया जा रहा है। यह पुस्तक 1920 ईस्वी में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन से प्रकाशित हुई। आरसी टेम्पल की पुस्तक। अब ये आरसी टेम्पल कोई नया ही व्यक्ति है। आरसी टेम्पल की पुस्तक द वर्ल्ड ऑफ लला, द वर्ल्ड ऑफ लला, द वर्ल्ड ऑफ लला में ललित यद की वाक्यों का गंभीर अध्ययन मिलता है। उसके बाद अनेक विद्वानों ने इस दिशा में प्रयास किया और ललित यद के वाक्य मुक्त छंद में होते हुए भी लय युक्त है। अब ध्यान से समझो। अनुच्छेद के अनुसार पंडित मुकुंद राम शास्त्री ने क्या किया? पंडित मुकुंद राम शास्त्री ने तो कुछ नहीं किया, उनकी तो केवल मदद थी। और मदद किसमें थी? ललित के वाक्यों को प्रकाशित किया, गियर्सन को वाक्यों के संकलन में सहयोग किया। हाँ, मुकुंद राम ने क्या किया? सहयोग किया, मदद की। किसकी की? गियर्सन की। गियर्सन को वाक्यों के संकलन में सहयोग किया। इसमें उत्तर आ जाएगा बी। इसमें उत्तर क्या आएगा? बी। इसमें उत्तर क्या आएगा? बी। अब आगे चलो। अनुच्छेद में वाक्र शब्द का तत्सम, वाक्र शब्द का जो तत्सम है वो विचार है। वाक्र शब्द का जो तत्सम है वो विचार है, तो इसमें उत्तर आ जाएगा डी। अब अगला प्रश्न देखो। अनुच्छेद के अनुसार लोगों का ध्यान ललित की तरफ कब गया? लोगों का ध्यान 18वीं सदी पूर्वार्ध में लोगों का ध्यान ललित की तरफ गया, लेकिन यहाँ कहीं भी 18वीं सदी नहीं आ रही भाई। यहाँ कहीं भी 18वीं सदी का उल्लेख नहीं है, बस 20वीं सदी का उल्लेख है, जो कि नहीं है क्योंकि वो तो 18वीं सदी थी। फिर उसके बाद पढ़ने की कोशिश करो कि प्रयास किया। ललित की रचनाओं का पहला परिचय 1730 में लिखी गई पुस्तक तारीख कश्मीर से मिलता है। यानी सबसे पहले जो तारीख कश्मीर में इसके उल्लेख हुआ, और तारीख कश्मीर में उल्लेख के बाद लोगों का ध्यान इसकी तरफ गया। और तारीख कश्मीर में उल्लेख कब मिला? 1730 में, है ना। तभी तो 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, यानी 1750 के बाद, और ये हुआ। तो यहां तक मिल गया आपको उत्तर। ठीक है, इसका उत्तर मिल गया। अब अगला प्रश्न देखो। अनुच्छेद के अनुसार लोगों का ध्यान ललित की तरफ कब गया? तारीख कश्मीर में उल्लेख के बाद गया। ठीक है, उत्तर हो जाएगा बी। भेज दो सर, भेज दो, कंप्लीट है। ललित यद के वाक्यों का संपादन निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने किया? जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने किया 1730 में। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा डी। और किसकी मदद से किया? पंडित मुकुंद राम शास्त्री की तो सहायता ली थी। क्या ली थी? सहायता ली थी, सहायता ली इनकी तो। और अनुच्छेद का सबसे सटीक शीर्षक क्या है? ललित और गियर्सन, कश्मीर और ललित यद के वाक्र और ललित यद का जीवन। ललित यद के वाक्र, वाक्र, वाक्र का मतलब विचार। तो इसमें जो उत्तर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। और ठीक है मित्रों, इस तरीके से हमने इस पेपर का सॉल्यूशन किया। अब इस पेपर में किसी भी प्रकार की कोई भी आंसर की में भिन्नता आपको नहीं मिलेगी। एक प्रश्न यहाँ पर हमारा डिलीट था इस तरीके से। अब मैं अगले स्तर का इंतजार कर रहा हूं, और इंतजार क्या, स्वागत ही कर देता हूं। और आशीष जी सर का यहाँ पर मैं अभिनंदन करना चाहूंगा। आशीष जी सर वो आए, अपने विचारों के माध्यम से आपको बेहतर सुझाव दें,
कौन से प्रश्न में क्या कमी है, आप उत्तर क्यों नहीं खोज पाए होंगे, इसके बारे में भी बताएंगे। क्या सटीक उत्तर है, इसके बारे में बताएंगे। इसके साथ साथ आपको क्या और आप बेटर तरीके से कर सकते थे या सोच सकते थे किस प्रश्न पर, इसके बारे में भी बताएंगे। तो मैं अभिनंदन करूंगा आशीष जी सर का। सर आ रहे हैं क्या, नहीं सर आ रहे हैं क्या? हाँ भेजिए। ठीक है मित्रों, जब नाव जल में छोड़ दी और तूफानों में मोड़ दी, जब नाव जल में छोड़ दी और तूफानों में मोड़ दी, जब दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या मझधार क्या। श्री कृष्ण ने साफ कहा है, सिर्फ कर्म ही तुम्हारा कल होगा। कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। सूरज को जितनी सूरज जैसा सोने को जितनी ताप मिले उतना प्रखर निखरता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगी। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगी। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। वो आज नहीं तो कल होगा। रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मि रथी में कहा है, जब तक सर नहीं आ जाते सुनना, कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। कौन हुआ? वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड का विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। जब विघ्न सामने से आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। सतपथ पर हमें लगा कर ही जाते हैं, विघ्न हमें जगा कर ही। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आइए, आपका स्वागत है और मैं स्वागत करूंगा सर का। सर हमारे बीच में आप पहुंचे हैं, लीजिए सर। जी साथियों नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? चलिए साथियों शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। मार्कर जी, हमारा साथियों पहला जो प्रश्न रहेगा साथियों यह है, सद्भाव पूर्वक सामाजिक संबंधों को बनाए रखने एवं बढ़ाने के लिए अध्यापक को बल देना चाहिए। किस चीज पर अध्यापक को बल देना चाहिए? पहला जो उत्तर है पहला जो प्रश्न साथियों, इसका सही उत्तर होगा जीवन के सामयिक मूल्यों पर हमें बल देना जरूरी है। बाकी तीन सही हैं लेकिन ये वाला ज्यादा सही है, तो यहाँ राइट आंसर साथियों ए रहेगा। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को गृह कार्य दिया जाना चाहिए उनकी रुचि के अनुसार, उनके बौद्धिक स्तर के ध्यान में रखते हुए, उनके आयु स्तर को ध्यान में रखते हुए, या उनके अंतिम परीक्षा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए। यहाँ साथियों जो सही उत्तर है वो रहेगा आपके, याद रखिए यहाँ सही उत्तर साथियों बी, उनके बौद्धिक स्तर को ध्यान में रखते हुए आपको उत्तर देना होगा। तो यहाँ सही उत्तर साथियों बी। आगे देखते हैं साथियों, अगला आपका जो है प्रश्न, एक सेकेंड, हाँ साथियों यहाँ साथियों सही जो उत्तर है वो बी रहेगा। आगे देखते हैं, अपना अगला प्रश्न है साथियों 53 नंबर का क्वेश्चन है कि अध्यापक का कौन सा गुण विद्यार्थियों के द्वारा सबसे अधिक पसंद किया जाता है। कि विद्यार्थियों के द्वारा सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला गुण कौन सा है? तो उसकी समयबद्धता, उसकी निष्पक्षता, उसका अनुशासन के प्रति प्रेम, या उसका प्रभुत्व है। 53 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, इसमें सही जो उत्तर है साथियों वह रहेगा बी उत्तर, की उसकी निष्पक्षता जो है यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ राइट आंसर है साथियों बी। अगला है, यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में अनुत्तीर्ण होता है, फेल होता है, तो यह गलती है। किसकी गलती है साथियों? अध्यापक की, संस्था प्रधान की, स्वयं की, इसे सामान्यकृत नहीं किया जा सकता, उसे हम एक लाइन में नहीं कह सकते किस कारण से यह फेल हुआ होगा। तो साथियों यहाँ जो सही उत्तर है वह अध्यापक की गलती भी हो सकती है, संस्था प्रधान की हो सकती है, स्वयं बच्चे की गलती भी हो सकती है, लेकिन ज्यादा जो सही है साथियों यहाँ वो डी उत्तर ज्यादा सही रहेगा, इसे हम सामान्यकृत नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं साथियों, अगला है, शिक्षण में सकारात्मक पारस्परिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी अभिवृत्ति आवश्यक है? किन चीजों को बढ़ाने के लिए कौन सी अभिवृत्ति है वो आवश्यक है?
परानुभूति, उदासीनता, अधीरता, अहंकार। देखिए अहंकार तो चलेगा ही नहीं, अधीरता भी नहीं होनी चाहिए और उदासीनता चलेगी नहीं। तो यहाँ 54 नंबर के प्रश्न, 55 नंबर के प्रश्न में सही जो आंसर है साथियों यह है ए। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा योगात्मक मूल्यांकन होता है? तो याद रखिएगा योगात्मक मूल्यांकन जो है वह निम्न में से कौन सा रहेगा? तो याद रखिए यहाँ साप्ताहिक प्रश्नोत्तरी नहीं होगा, समूह परिचर्चा नहीं होगी, कक्षा चर्चाएं भी नहीं होगी। यहाँ सही आंसर साथियों ए रहेगा। अंतिम जो परीक्षा है उसे योगात्मक मूल्यांकन परीक्षा कहा जाएगा। विद्यार्थियों के शैक्षिक प्रदर्शन में सुधार हेतु अभिभावकों को प्रेरित करना चाहिए, कि बच्चों के अंदर शैक्षिक प्रदर्शन का सुधार हो, इसके लिए बच्चों को प्रेरित करना चाहिए। कौन सा वाला इसके अंदर ज्यादा सही आपको लग रहा है साथियों? बताइए कौन सा सही ज्यादा लग रहा है? तो याद रखिएगा यहाँ जो है सही ज्यादा सही है वो आपको लग रहा है ए उत्तर। यहाँ ए उत्तर है वह ज्यादा सही लग रहा है मुझे, लेकिन यहाँ ए उत्तर ज्यादा सही लग रहा है। लेकिन शिक्षकों के साथ बार बार बातचीत करना, मतलब पीटीएम पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो है यह भी जरूरी है। तो यहाँ साथियों डी वाला उत्तर भी मुझे सही लग रहा है कि डी उत्तर है वह भी होना चाहिए। तो इसमें साथियों ए भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। यह एग्जामिनर के दिमाग पर निर्भर करता है कि वो ज्यादा सही किसे मानता है। बाकी आपको पता है या 3-2-1 वाला सिस्टम है जिसके अनुसार आपको कम से कम या तो 3 नंबर मिलेगा, नहीं तो कम से कम 2 मिलेगा, या फिर 1 नंबर तो आवश्यक रूप से ही मिलेगा, याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ याद रखें कि 58 नंबर का प्रश्न है, बालक की प्रवेश परीक्षा के पश्चात उसके भविष्य की शिक्षा के लिए क्या करना चाहिए, कि उसके भविष्य की शिक्षा के लिए आपको क्या करना होगा साथियों। याद रखिएगा यहाँ सही जो उत्तर है वो है बालकों को निर्णय लेना चाहिए। ये सही है कि बालकों को निर्णय लेना चाहिए, ये बात एकदम सही है। लेकिन बालकों को निर्णय लेना चाहिए, सही बात है। अभिभावकों को निर्णय लेना चाहिए भी ठीक है, लेकिन ये ज्यादा सही नहीं लग रहा है। शाला प्रधान को निर्णय लेना चाहिए, अभिवृत्ति एवं अभिरुचि परीक्षण का आयोजन। तो साथ ही यहाँ बी भी सही है और डी उत्तर भी सही लग रहा है। तो बी और डी मतलब यह फिर से वही एग्जामिनर के दिमाग पर, उसकी बुद्धि पर निर्भर करेगा कि इसमें से कौन सा वाला सही है। अगला देखते हैं, प्रधानाचार्य का विश्वास जीतने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? प्रधानाचार्य को गिफ्ट देते रहना चाहिए। क्या गिफ्ट देंगे, मैं उसको सामग्री वगैरह कुछ देते रहेंगे, या फिर प्रधानाचार्य को अन्य अध्यापकों की चुगली और उनके लिए पाबंदी करना चाहिए, कि चुगली वगैरह की पाबंदी करना चाहिए, या अपने स्वयं के शिक्षण कार्य को संतोषजनक तरीके से करने में लगे रहना चाहिए, विद्यार्थियों के बीच प्रसिद्धि प्राप्त करनी चाहिए, कि भाई विद्यार्थियों के बीच में वह अधिक रूप से अधिक प्रसिद्ध हो। क्या यह कार्य करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। यहाँ सी जो उत्तर है वो सही रहेगा कि अपने शिक्षण कार्य को आपको अच्छे तरीके से करना है। सामान्य सा क्वेश्चन है साथियों, सभी हमारी क्लासों से निकल कर ये प्रश्न आए हैं। बालक के सामाजिक विकास हेतु आवश्यक है, कि बालक के सामाजिक विकास के लिए साथियों इनमें से कौन सा उत्तर है लग रहा है आपको कि सामाजिक विकास है वो कौन से कार्य से होगा? तो देखिए धन, क्या धन सही उत्तर है? बिल्कुल धन से तो होगा ही नहीं। क्या तो सर धन तो हमने देखते कट कर दिया था, तो धन कट कर दीजिए। एकल परिवार से नहीं होता, दोस्त होते हैं, लेकिन सही उत्तर साथियों यहाँ पर संयुक्त परिवार है। तो राइट इज बी इज राइट आंसर यहाँ पर, ठीक बात है। आगे देखते हैं 61 नंबर का जो प्रश्न है यह कह रहा है कि एक 61 नंबर का 60 नंबर का प्रश्न, हाँ पहले 60 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं कि 60 नंबर का प्रश्न है वो क्या कह रहा है यहाँ पर, बालक के सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। चलिए ठीक है, यहाँ पर संयुक्त परिवार हमने कह दिया। आगे देखते हैं 60 नंबर का फिर से आ गया, चलो यहाँ संयुक्त परिवार हो गया ये तो ठीक है, यहाँ बी राइट है। 61 नंबर का एक पेशे के रूप में शिक्षक में सबसे आकर्षक क्या है, कि आप एक किसी व्यवसाय के रूप में या अपने किसी हॉबी के रूप में, कार्य के रूप में आपको सबसे अधिक शिक्षण में क्या आकर्षक लगता है? आत्म अभिव्यक्ति का अवसर, आपको अपनी बात कहने का अवसर मिलता है, या राष्ट्र निर्माण में आप योगदान कर पा रहे हैं, या युवा मन से जुड़ने का आपको मौका मिल रहा है, या इसमें लंबी लंबी छुट्टियां मिलती हैं कि आपको 100 दिन तक, एक साल में 100 दिन छुट्टियां रहेंगी इसलिए जुड़ रहे हैं। तो कौन सा वाला सही है साथियों? याद रखिएगा यहाँ बी राइट आंसर है कि आपको राष्ट्र निर्माण में योगदान मिल रहा है। और जो शिक्षक होता है, शिक्षक को साथियों राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। शिक्षक को क्या कहा जाता है? राष्ट्र निर्माता। आगे देखते हैं साथियों 62 नंबर का प्रश्न है, यदि आपके किसी साथी के प्रबंधक से मतभेद हो जाता है तो आप क्या करेंगे? यदि आपके किसी साथी के प्रबंधक से मतभेद हो जाता है तो आप क्या करेंगे साथियों? ज्ञात होने पर साथी को भला बुरा कहेंगे? नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, मतभेद का कारण जानेंगे, या फिर
अच्छा, नीचे वाला ऑप्शन दिख रहा। अच्छा, चलिए, यदि आपके किसी साथी के प्रबंधक से मतभेद हो जाता है तो आप क्या करेंगे? साथी को भला बुरा कहेंगे? नहीं, मतभेद का कारण जानेंगे, साथी के संबंध में बात करेंगे या अनदेखा करेंगे? ये भी गलत है। बात करना भी ठीक है, लेकिन ज्यादा सही जो है वो है मतभेद का कारण जानेंगे, किन किन कारणों से मतभेद है वो हो रहे हैं, तो कारण जानेंगे साथियों। 63 नंबर प्रश्न है, यदि आप एक अध्यापक के रूप में कक्षा के अंतर्गत किसी उत्तर को देने में असमर्थ हो, कि आप किसी उत्तर को देने में असमर्थ हो, तो आप क्या करेंगे? कहेंगे कि आप जानकारी प्राप्त करके उत्तर देंगे, कि आप कक्षा में ये कहेंगे कि भाई मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो मैं आपको जानकारी प्राप्त करूंगा, उसके बाद में उत्तर दूंगा, या कहेंगे कि प्रश्न ही गलत है, कि प्रश्न आपने जो पूछा है वो गलत है, या उस प्रश्न को गृह कार्य के रूप में देंगे कि आपको घर पे करके लाना है, बच्चों को ये कहेंगे, या कक्षा में ही उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो आपको जब आता ही नहीं तो कक्षा में देने का प्रयास क्यों करेंगे? तो आप कहेंगे कि मैं इस प्रश्न का उत्तर है, इसकी जानकारी है वो प्राप्त करूंगा और उसके बाद में आपको बताऊंगा। तो ए इज राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला जो प्रश्न है वो यह है, अगला जो प्रश्न है साथियों वो है कि विद्यार्थियों की अध्ययन के प्रति अभिवृत्ति जांचने के लिए कौन सा तरीका अधिक सटीक रहेगा? कि अभिवृत्ति जांचने के लिए कौन सा कार्य सटीक रहेगा? विद्यार्थियों द्वारा किए गए कई प्रश्नों के मौखिक उत्तर, क्या ये तरीका सही है? या विभिन्न परिस्थितियों में उनके द्वारा किया गया व्यवहार, या उनके लिखित उत्तर, या फिर उनके मूड का अवलोकन तो क्या सही होगा? क्या यहाँ पर बताइए कौन सा वाला सही लग रहा है? तो याद रखिएगा साथियों, विभिन्न परिस्थितियों में उनके द्वारा किया गया व्यवहार यहाँ पर सही उत्तर है। तो बी इज राइट आंसर। यहाँ क्या रहेगा साथियों? बी यहाँ पर सही रहेगा। अगला प्रश्न है, कौन सी विधि द्वारा विद्यार्थी सबसे ज्यादा तथा उत्तम गति से सीखता है? कि कौन सी विधि है जिसे विद्यार्थी सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से सीखता है? देखकर, पढ़कर, सुनकर या स्वयं करके? तो भाइयों यहाँ जो सही उत्तर है वो डी रहेगा। विद्यार्थी कब ज्यादा सही सीखेगा? देखकर, उसको स्वयं करके ज्यादा अच्छे से सीखता है, अनुकरण करके वह अच्छे से सीखता है। तो यहाँ सही उत्तर है साथियों डी। ठीक है, अगला देखते हैं। सामाजिक परिपक्वता में वृद्धि होती है आयु के साथ, सामाजिक अंतःक्रिया के साथ, सामाजिक मान्यता के साथ, या सामाजिक अभिक्षमता के साथ? सामाजिक रूप से परिपक्व जो है बालक कब होगा? तो याद रखिएगा साथियों, सामाजिक अंतःक्रिया के साथ वह ज्यादा परिपक्व होगा। तो यहां पर साथियों बी इज राइट आंसर। पर्यावरण की जानकारी के लिए नगर के भ्रमण हेतु विद्यार्थियों को ले जाना चाहिए, विशेष अवसरों पर यदा कदा, सदैव या प्राय? तो यहाँ सही उत्तर है साथियों, ये कौन से किस समय पर उसको लेके जाना चाहिए, सही समय कौन सा है? तो याद रखिएगा यहाँ पर सही उत्तर है साथियों, विशेष अवसरों पर लेके जाना चाहिए, यदा कदा नहीं, सदैव नहीं और प्राय तो नहीं। तो यहाँ सही उत्तर है साथियों, विशेष अवसरों पर, जैसे कोई त्योहार वगैरह होते हैं तब उनको लेके जाएं। छात्रों को व्यावसायिक परामर्श की आवश्यकता है, क्योंकि उन्हें अपनी रुचि की नौकरी मिल सकती है, इसलिए उन्हें अपनी रुचि के अनुसार नौकरी और संतुष्टि मिल सकती है इसलिए, या उन्हें उनकी क्षमता के अनुसार नौकरी मिल सकती है इसलिए, उन्हें अपने माता पिता की पसंद की नौकरी मिल सकती है। तो व्यावसायिक परामर्श की आवश्यकता है, क्योंकि साथियों याद रखिएगा यहाँ सही उत्तर है, उन्हें अपनी रुचि के अनुसार नौकरी और संतुष्टि मिल सकती है। नौकरी मिले वो अच्छी बात है, लेकिन साथ में वह संतुष्ट भी हो इस कार्य से, यह भी ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ साथियों बी इज राइट आंसर। अध्यापक का सर्वाधिक ईमानदारी पूर्वक मनोवैज्ञानिक कार्य क्या है? कि अध्यापक को कौन सा कार्य सर्वाधिक ईमानदारी पूर्वक माना गया है? मनोवैज्ञानिक कार्य माना गया है। उसे राष्ट्रीयता की भावनाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए, उसे सामुदायिक भावनाओं को विकसित करना चाहिए, उसे जातीय भावना विकास करना चाहिए, या उसे सभी के जीवन की एकता का विश्वास करना चाहिए? ये जातीय भावना नहीं होगा भाई, सही बात है, जातीय भावना होनी नहीं चाहिए भाई, सभी के जीवन की एकता का, ये बात ठीक लग रही है कि सभी के जीवन की एकता का विकास करना चाहिए, ठीक बात है। सामुदायिक भावना का विकास करना चाहिए, ये भी ठीक बात है। राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना चाहिए, ये भी ठीक बात है। लेकिन आप देखिए, जीवन है वो समुदाय के बिना कैसे होगा, और समुदाय है वो राष्ट्र के बिना कैसे होगा? तो यहाँ जो है साथियों सही जो उत्तर है साथियों वो रहेगा आपका ये, कि राष्ट्रीयता की भावना जब आ गई तो बाकी के सारी चीजें उसमें समाहित हो जाती हैं। तो यहाँ ये ए वाला सही रहेगा। आपके विचारों के अनुसार समाज के प्रति सर्वाधिक उपयुक्त अभिवृत्ति कौन सी है? कि समाज के प्रति सर्वाधिक उपयुक्त अभिवृत्ति है वो कौन सी है? तो यहाँ बताइए, लोगों के साथ कोई विशेष संबंध न हो,
कुछ लोगों के साथ संबंध हो, सभी के साथ सामान्य संबंध हो, या कुछ विश्वसनीय लोगों के साथ संबंध हो, कि आपके सही संबंध किसके साथ हो, कितने संबंध हो, इस बात पर प्रश्न पूछा गया है। तो सभी के साथ आपके सामान्य संबंध होने चाहिए, किसी के साथ विशेष वगैरह या किसी के साथ झगड़ा वगैरह आपका नहीं होना चाहिए। विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों को किस प्रकार विकसित किया जा सकता है, कि जो नैतिक मूल्य है वो विद्यार्थियों में किस प्रकार से विकसित किए जा सकते हैं। सख्त अनुशासन से नैतिक मूल्यों पर व्याख्यान देकर, मूल्यों को पाठ्यक्रम से संबंधित करके, या महान व्यक्तियों की जीवन गाथा बताकर। विद्यार्थियों में आपको नैतिक मूल्य अगर विकसित करना है तो सबसे सही रहेगा मूल्यों को पाठ्यक्रम से संबंधित करके, कि जो चीज आप सिखाना चाह रहे हैं बच्चों को उसको आप पाठ्यक्रम से जोड़ दीजिए, उससे क्या बच्चे आसानी से सीख पाएंगे। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों में तार्किक शक्तियों के विकास के लिए आप कार्य करना पसंद करेंगे, कि विद्यार्थियों में तार्किक शक्ति बढ़े, इसके लिए सही उत्तर क्या रहेगा। तो ये सही उत्तर है साथियों बी, विद्यार्थियों के लिए सामूहिक परिचर्चा का आयोजन करेंगे, कि सामूहिक परिचर्चा करेंगे, एक जगह बच्चे बैठेंगे और सामूहिक रूप से आपस में तर्क वितर्क करेंगे। मेंटल हेल्थ, सामूहिक मानसिक स्वास्थ्य क्या है, आपसे पूछा गया है, तो बताइए कौन सा है, किसे मानसिक स्वास्थ्य कहा जाएगा। संपूर्ण व्यक्तित्व की संतुलित कार्य प्रणाली, समायोजन का लक्षण, आधारभूत सामाजिक एवं संज्ञानात्मक कौशल, या तीव्रतम उत्तेजनशीलता की स्थिति। कौन सा वाला यहाँ पर ज्यादा आपको मानसिक स्वास्थ्य का ऑप्शन लग रहा है साथियों। तो याद रखिएगा, संपूर्ण व्यक्तित्व की संतुलित कार्य प्रणाली जो होती है वह ही मानसिक स्वास्थ्य है। तो ए इज राइट आंसर यह रहेगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, एक अच्छा अध्यापक का वह होता है, एक अच्छा अध्यापक होता है कौन होता है, विद्यार्थियों को शिक्षण के दौरान प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देना। तो ये तो गलत हो गया, ये अनुमति क्यों नहीं दोगे। विद्यार्थियों की जिज्ञासा और उसके लिए उन्हें फटकार लगाना, तो ये भी गलत है, फटकार कैसे लगाओगे, बच्चों को नहीं लगा सकते। विद्यार्थियों को सुसंगत प्रश्न पूछने की इजाजत देता है, उनकी व्याख्या भी करता है साथ में, या फिर जिसकी उपस्थिति से विद्यार्थी डरते हैं, डराना तो गलत बात है, और प्रश्न पूछने में असफल हो जाते हैं, कि अपने कार्य करने में असफल हो गए। तो यहाँ सही उत्तर कौन सा रहेगा साथियों, यहाँ जो है सी इज राइट आंसर, सी यहाँ पर सही रहेगा। बालक के उन्नयन एवं विकास में सर्वाधिक भूमिका है, कि बालक के उन्नयन एवं विकास में सर्वाधिक किसकी भूमिका मानी गई है, समर्पित शिक्षक की, अच्छी पुस्तकों की, उत्तम क्रीड़ा स्थल की, या फिर विशाल भवनों की। कि बालक का विकास जो है वो किस बात पर ज्यादा निर्भर करता है, आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा, अच्छी पुस्तकें ठीक है, क्रीड़ा स्थल यानी खेल का मैदान, विशाल भवन ये भी ठीक बात, लेकिन सही से सबसे सही उत्तर साथियों समर्पित शिक्षक जब तक नहीं होंगे तो अच्छी पुस्तकें काम नहीं आएंगी, खेल का मैदान काम नहीं आएगा, विद्यालय भवन भी काम नहीं आएगा। इसलिए यहाँ सही उत्तर है ए, समर्पित शिक्षक। सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण कौन सा है, सामाजिक विकास किस पर निर्भर करेगा, उसका सबसे अधिक सामाजिक विकास किसी बच्चे का किस वजह से होगा, बताओ। माता पिता परिवार की वजह से, समाज या समुदाय से, या विद्यालय व मित्रगण से, या धन व साधन संबंधा से। धन वगैरह तो आएगा नहीं, तो सबसे अधिक सामाजिक विकास आपको सबसे अधिक समझाने का कार्य है, आपका सबसे अधिक विकसित करने का, आपको सबसे अधिक सामाजिकता का मूल्य ज्ञात कराने में सबसे अधिक योगदान किसका रहा है। तो याद कीजिए आपके परिवार का, आपके माता पिता का। यहाँ ए इज राइट आंसर, क्योंकि स्कूल का यहाँ पर उतना नाम नहीं दे रखा, विद्यालय मित्रगण इतना ज्यादा सही उत्तर है नहीं, तो ए उत्तर है वो सही है 76 में। अगला देखते हैं 77 में अतिरिक्त पाठ्यचर्या कार्यक्रमों की क्या आवश्यकता है। अतिरिक्त पाठ्यचर्या कार्यक्रमों की क्या आवश्यकता है, समय की बर्बादी है, यह आत्मसम्मान को बढ़ाता है, सर्वांगीण विकास के लिए सहायक है, या फिर खाली समय का सदुपयोग है। कि अतिरिक्त पाठ्यचर्या कार्यक्रम है जो एजुकेशन के अलावा जो अन्य जो काम है, तो यहाँ सही उत्तर है साथियों सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है, कि स्कूल पढ़ाई के साथ साथ स्कूल में अन्य जो कार्य है वो भी करने जरूरी है, ताकि सर्वांगीण विकास बच्चे का हो सके। ठीक है, आगे देखते हैं। एक शिक्षक के नाते आप सामाजिक कुरीतियों को कैसे दूर कर सकते हैं, कि आप एक शिक्षक हैं तो आप सामाजिक कुरीतियों को कैसे दूर करेंगे। जन चेतना जागृत करने का प्रयास करेंगे, समाज सुधार का संकल्प लेंगे, पोस्टर द्वारा प्रचार करेंगे, सोच समझकर। सामाजिक कुरीतियां कभी दूर नहीं हो सकती, अतः बनी रहेगी। आप सोचेंगे कि ये सामाजिक कुरीतियां कभी दूर होने वाली है नहीं, तो उनके बारे में आपको ज्यादा सोचना भी नहीं है। क्या सही है? नहीं। जन चेतना जागृत करने का प्रयास करेंगे, लोगों को जगाएंगे, कभी ना कभी लोगों के मन में ये सब भावनाएं आएगी। क्योंकि कई सब सामाजिक सुधारक हैं, उन्होंने देखा सभी को शुरू में कठिनाइयां हुई है, लेकिन उन्होंने जन चेतना जागृत करने का प्रयास किया। शैक्षिक प्रौद्योगिकी के उपरांत के उपयोग के फलस्वरूप अध्यापक का कार्य है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी के उपयोग के फलस्वरूप अध्यापक का कार्य है सरल हो गया है, इसकी वजह से यह कठिन हो गया है,
बढ़ गया है, वैज्ञानिक हो गया है। आपको इसमें कौन सा वाला सही लग रहा है साथियों, याद रखिएगा, यह वैज्ञानिक हो गया है, साइंटिफिक हो गया है शैक्षिक प्रौद्योगिकी से। तो यहाँ डी इज राइट आंसर। एक शिक्षक के रूप में आप बालिकाओं को प्रोत्साहित करेंगे। एक शिक्षक के रूप में आप बालिकाओं को किस रूप में प्रोत्साहित करेंगे? स्वावलंबी बनाने के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, अपनी प्रतिभा का परिमार्जन करने के लिए, या विवाह करने के लिए? कि विवाह करने के लिए प्रोत्साहित करना आपको बिल्कुल गलत है। तो यहाँ साथियों आपको लड़कियों को स्वावलंबी बनाने के ऊपर निर्भर आपको ज्यादा जोर देना है, जिससे वो उच्च शिक्षा भी प्राप्त कर सके, अपनी प्रतिभा का विकास भी कर सके। तो यहाँ ए इज राइट आंसर। शिक्षक के संप्रेषण में होना चाहिए। शिक्षक के संप्रेषण में क्या होना चाहिए? कम्युनिकेशन कब होगा? जब उत्साह होगा, अवचेतना होगी, विचारों की स्पष्टता होगी, उद्देश्य प्राप्ति की लालसा होगी। अच्छा संप्रेषण किसे माना गया साथियों? जब संप्रेषण के अंदर उद्देश्य प्राप्ति की लालसा हो, उस संप्रेषण को, शिक्षक संप्रेषण को राइट अच्छा माना गया है। विद्यार्थियों की वास्तविक शिक्षा है। विद्यार्थियों की वास्तविक शिक्षा वह है जो वैश्विक अभिवृत्ति को उत्पन्न करे। क्या यह विद्यार्थियों की वास्तविक शिक्षा है? या जो कठोर राष्ट्रीय भावना को उत्पन्न करे, या फिर जो संस्थागत धार्मिक अभिवृत्ति को उत्पन्न करे, या जो धर्म विरुद्ध तथा वैज्ञानिक अभिवृत्ति को उत्पन्न करे? इनमें से कौन सा वाला आपको ज्यादा सही लग रहा है साथियों? तो सीधा है कि जो वैश्विक अभिवृत्ति को उत्पन्न करे उसे विद्यार्थियों की वास्तविक शिक्षा कहा गया है। हमारा तो जैसे मैंने कहा है कि अपने तो यहाँ संस्कृति है वसुदेव कौटुंबकम, तो इस प्रकार का भाव बच्चे के अंदर होना जरूरी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति व कार्यक्रमों की जानकारी दर्शाती है कि शिक्षक को धनोपार्जन क्षमता को बढ़ाती है, शिक्षक की व्यवसायिक रुचि को, शिक्षक की राजनीतिक चेतना को, या शिक्षक की शिक्षा के प्रति जागरूकता। राष्ट्रीय शिक्षा नीति और जो कार्यक्रम है उसकी वजह से टीचर के अंदर क्या भाव आता है? तो आप कहेंगे इसकी वजह से भाई सीधा सही की बात है, शिक्षक की शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने का इसका कार्यक्रम है। तो शिक्षक के अंदर जागरूकता बढ़े, वो अपने कार्य को अच्छी प्रकार से करे, ये हमारा लक्ष्य है। कौन सी शिक्षण पद्धति छात्र केंद्रित शिक्षण और सक्रिय भागीदारी पर आधारित है? कि कौन सी शिक्षण पद्धति है जो छात्र केंद्रित शिक्षण और सक्रिय भागीदारी पर केंद्रित होती है? व्याख्यान विधि, या सीधे निर्देशन, या फिर पूछताछ आधारित शिक्षा, या ड्रिल और अभ्यास? कौन सी शिक्षण पद्धति छात्र केंद्रित शिक्षण और सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करती है साथियों? तो यह निर्भर करेगी बच्चों पर। कौन सी वाली शिक्षण पद्धति? तो पूछताछ आधारित शिक्षा। बच्चा जब क्लास में प्रश्नों को पूछेगा तभी तो वह छात्र केंद्रित रहेगी। नेतृत्व क्षमता का एक समुच्चय है। कौन सा? व्यक्तित्व है, या फिर संज्ञानात्मक कौशल, या व्यवहारात्मक कौशल, या संचार कौशल? नेतृत्व क्षमता का कौन सा वाला आपको विकल्प सही लग रहा है यहाँ पर बताइए। 85 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें साथियों एक उत्तर नहीं लग पा रहा है। यहाँ पर जो अंदाजा लग रहा है मेरा, वो 2 उत्तर का अंदाजा लग रहा है। यहाँ साथियों व्यक्तित्व भी दे रखा है और यहाँ व्यवहारात्मक कौशल भी दे रखा है, दोनों एक दूसरे से रिलेटिव है। तो यहाँ ए भी सही लग रहा है और सी भी आपको सही लग रहा है। या ए और सी दोनों ही मेरे को ठीक लग रहे हैं, इनमें से कोई एक होगा और ए वाला सही हो ऐसा मेरे को चांस ज्यादा लग रहा है। कुशल नेतृत्व वाले व्यक्ति का गुण है। कुशल नेतृत्व वाले व्यक्ति का गुण है, कौन सा वाला इसमें लग रहा है आपको? कुशल नेतृत्व व्यक्ति कौन सा वाला गुण सही लग रहा है? कुशल नेतृत्व वाले व्यक्ति का गुण है सामान्य व्यक्ति जैसा, समूह का नेता, उच्च आदर्श, या चापलूसी? चापलूसी तो होगा नहीं। अब आपको इन 3 में उत्तर देना है। तो इस प्रश्न का साथियों सही उत्तर है वो है आपका उच्च आदर्श। कुशल नेतृत्व के अंदर उच्च आदर्श होने जरूरी है, तभी वह कुशलता से नेतृत्व कर पाएगा। आधुनिक विद्यालय प्राय सर्वाधिक अवहेलना करते हैं किस बात की? खेलकूद की, सामाजिक सक्रियता की, मूल्य संवर्धन की, या शैक्षिक नियोजन की? कौन सी वाली चीज है जो आजकल आधुनिक विद्यालयों में हमें नहीं देखने को मिलती है? तो याद रखिएगा सामाजिक सक्रियता का गुण है वो बच्चों में आजकल नहीं है, तो यह विद्यालय में कम देखने को मिलती है। बी इज राइट आंसर। नेता के लिए किस क्षेत्र का ज्ञान सर्वाधिक आवश्यक होता है? नेता के लिए किस क्षेत्र का ज्ञान सर्वाधिक आवश्यक है? मनोविज्ञान का, या सम्मोहन शक्ति का, या राजनीति का, या प्रभावी वक्तव्य का? मैंने उस दिन आपको बताया था नेता का मतलब होता है जो नेतृत्व करे, और जो कक्षा का नेतृत्व करे वह नेता हो गया। तो कक्षा का नेतृत्व कौन करेगा यहाँ पर? यहाँ नेता का मतलब अपना अध्यापक के लिए यहाँ पर पूछा गया है। तो बताइए यहाँ पर अध्यापक है, उसके लिए सबसे सही जो है उत्तर वो कौन सा लग रहा है? तो अध्यापक को साथियों मनोवैज्ञानिक होना जरूरी है, प्रभावी व्यक्तित्व होगा उतना ज्यादा जरूरी नहीं है। यहाँ ए का मतलब है मनोवैज्ञानिक, क्योंकि अगर वो मन के भावों को जानेगा बच्चों को तो वो अच्छा नेता रहेगा, इसलिए सर्वाधिक ज्ञान उसे मनोविज्ञान का होना चाहिए। कौन से रवैये में शिक्षक सहयोग और व्यावसायिक विकास में बाधा डालने की सबसे अधिक संभावना होती है? कौन से रवैये में शिक्षक सहयोग और व्यावसायिक विकास में बाधा डालने की सबसे अधिक संभावना होती है? अहंकार प्रेरित व्यवहार? नहीं।
नए विचारों और फीडबैक के प्रति खुलापन, संसाधनों और विशेषज्ञता की साझा करने के लिए, संसाधनों और विशेषज्ञता को साझा करने के लिए टीम वर्क और सामूहिक सफलता पर जोर। इसमें से आपको कौन सा वाला ज्यादा सही लग रहा है? तो याद रखिएगा साथियों कि कौन से रवैये में शिक्षक सहयोग और व्यवसायिक विकास में बाधा डालने की सबसे अधिक संभावना होती है। बाधा डालने में सबसे अधिक संभावना किसकी लग रही है? कि कौन सा कार्य है जो कि बाधा डालने के, तो अहंकार प्रेरित व्यवहार है, उससे बाधा डाला जाएगा। बिल्कुल यहाँ ए आंसर है, सही है। 3 ऑप्शन ये तो सही है, यहाँ पर ए है वह बाधा डालेगा, तो ए इज राइट आंसर। एसटीएम पाठ्यक्रम क्या है? एसटीएम पाठ्यक्रम, तो आप बताइए इसमें कौन सा, अगर पढ़ा है तो आप आसानी से उत्तर दे देंगे। एसटीएम यानी साइंस, एस मतलब साइंस, टी का मतलब टेक्नोलॉजी, ई का मतलब इंजीनियरिंग और एम का मतलब है साथियों मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका बी, बी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर। आगे देखते हैं, सामाजिक परिपक्वता युक्त व्यक्ति की निर्णय क्षमता होती है। सामाजिक परिपक्वता युक्त व्यक्ति की निर्णय क्षमता होती है अनिश्चित, अनिर्णयात्मक, तुरंत या सुनिश्चित। बताइए सामाजिक परिपक्व व्यक्ति है उसकी निर्णय क्षमता है वो किस प्रकार की होती है साथियों? सुनिश्चित होगी। जो सामाजिक रूप से परिपक्व है उसकी निर्णय क्षमता कैसी होगी? सुनिश्चित होगी। यहां याद रखिएगा डी इज राइट आंसर। कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट है वह शिक्षण है, अनुदेशन है, प्रशिक्षण है या फिर प्रौद्योगिकी है? ये तो आप राइट आंसर कर देंगे। इसमें आपको पता है कि कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट क्या है? ये प्रशिक्षण है। यहाँ पर सी इज राइट आंसर। एक उत्तम शिक्षक की पहचान बताइए। उत्तम शिक्षक किसे कहा जाएगा? अच्छा शिक्षक या उत्तम शिक्षक है वो कौन सा होगा? अब कहां से जूम हो गए इस पे? अगली स्लाइड बढ़िया आएगी। बताइए तो उत्तम शिक्षक की पहचान क्या होगी? तो उत्तम शिक्षक की पहचान क्या मानी गई है? जो विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करता है वह, या जो विद्यार्थियों को आज्ञाकारी बनाए वह, या विद्यार्थियों में अनुकरण प्रवृत्ति का विकास करे वह, या जो विद्यार्थियों में स्वतंत्र चिंतन पैदा करे उसे हम उत्तम शिक्षक हैं वो कहेंगे। बताइए किसे कहेंगे? तो यहाँ जो राइट आंसर है जो विद्यार्थियों में स्वतंत्र चिंतन पैदा करे उसे हम उत्तम शिक्षक यानी अच्छा शिक्षक है वो कहेंगे। ठीक है, ये अगला प्रश्न है साथियों आपके लिए, प्रभावी कक्षा प्रबंधन के लिए कौन सी योग्यता महत्वपूर्ण है? प्रभावी कक्षा प्रबंधन के लिए कौन सी योग्यता महत्वपूर्ण है? बताइए, सूक्ष्म प्रबंधन, परिवर्तन का विरोध या लचीलापन या अधिनायकवाद? प्रभावी कक्षा प्रबंधन हम किसे मानेंगे साथियों? तो सीधा सा उत्तर है जहां सूक्ष्म प्रबंधन होगा उसे हम प्रभावी कक्षा प्रबंधन कहेंगे। एक प्रभावी संप्रेषण की आवश्यकता है, भाषा पैटर्न में बदलाव, उचित हाव भाव, विषय का ज्ञान या सुंदर व्यक्तित्व है। एक प्रभावी संप्रेषण के लिए, अच्छा संप्रेषण हो इसके लिए क्या जरूरी है साथियों? तो यहाँ साथियों याद रखिएगा उचित हाव भाव, ये भी ठीक है भाई, हाव भाव न हो, भाषा पैटर्न इतना जरूरी नहीं है, विषय का ज्ञान होना जरूरी है, सुंदर व्यक्तित्व इतना जरूरी नहीं है। तो यहाँ साथियों बी, सी वाला ज्यादा सही लग रहा है, बल्कि बी वाला भी थोड़ा बहुत सही मुझे लग रहा है। बी वाला इतना ज्यादा नहीं है लेकिन ज्यादा सही जो है वो सी वाला लग रहा है। तो बी है उसका चांस कम है लेकिन सी वाले का चांस है वो ज्यादा है। अध्यापन के समय प्रश्न पूछना महत्वपूर्ण है। अध्यापन कार्य के दौरान प्रश्न पूछना महत्वपूर्ण है, अनुशासन बनाए रखने के लिए, प्रधानाचार्य को प्रश्न करने के लिए, छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है इससे, या फिर अध्यापन की गई विषय वस्तु की छात्रों में विकसित समझ का पता लगाने हेतु। तो अध्यापन के लिए प्रश्न पूछना साथियों क्या है? तो याद रखिएगा अध्यापन की गई विषय वस्तु की छात्रों में विकसित समझ का पता लगाने के लिए यह जरूरी है। तो यहाँ डी इज राइट आंसर, डी यहाँ पर सही होगा। आगे देखते हैं, सामाजिक रूप से परिपक्व शिक्षक सकारात्मक कक्षा वातावरण को कैसे बढ़ाता है? बताइए, किसी विद्यार्थी के प्रति पक्षपात दिखाकर नहीं, पक्षपात नहीं दिखा सकते। शिक्षण समय के बाद विद्यार्थियों के साथ बातचीत से बचकर या संघर्षों को संबोधित करके और छात्रों के बीच सम्मान को बढ़ावा देकर कि अपने संघर्ष बताएं कि भी मैंने ऐसे किया था वैसे किया था, अपने संघर्ष बताकर सम्मान बढ़ाएं, या व्यक्तिगत जरूरतों पर विचार किए बिना नियमों का सख्ती से पालन करना। क्या उनमें से कौन सा आपको सही लग रहा है साथियों? तो यहाँ ज्यादा सही है कि शिक्षण के समय के बाद विद्यार्थियों के साथ बातचीत से बचकर। तो यहाँ बी है ना, ये
गलत, या राइट आंसर रहेगा। विद्यालय का नेता होता है, ये हमारी पिछली जो सेकंड लास्ट क्लास थी उसमें यही प्रश्न आया था कि कक्षा का नेता किसे कहा गया। कक्षा का नेता होता है साथियों अध्यापक, और विद्यालय का जो नेता होता है वो होता है प्रधानाध्यापक, यानी संस्था प्रधान जो होता है, प्रिंसिपल महोदय जो होता है, उसे कहा गया है विद्यालय का नेता। ये प्रश्न पूछा गया था हमारे जो एमसीक्यू चल रहे हैं उसके अंदर, तो यहाँ साथियों बी इज राइट आंसर याद रखिएगा। पाठ्यचर्या को अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है किस कार्य से? स्थानीय ज्ञान द्वारा, भारतीय इतिहास द्वारा, भौगोलिक ज्ञान द्वारा, भारतीय भौगोलिक ज्ञान द्वारा, भारतीय सांस्कृतिक ज्ञान द्वारा। साथियों ये सभी चीजें आपके पाठ्यक्रम में शामिल होती है। भाई भारतीय सांस्कृतिक ज्ञान होता है आपके पाठ्यक्रम, बिल्कुल। भारतीय भौगोलिक ज्ञान होता है, भाई ये आपका कल्चर है, ये आपका ज्योग्राफी है, ये आपकी हिस्ट्री है। स्थानीय ज्ञान के बारे में यहाँ ऑप्शन क्यों दिया है? तो यहाँ साथियों देखो अधिक उपयोगी बनाने के लिए, उपयोगी तो इनसे बन ही रहा है, लेकिन उसको और अधिक उपयोगी बनाया जाए, अपनी जो लोकल चीजें हैं वो भी बच्चों को समझ हो, उनको ज्ञान हो इस बात का, इसलिए यहाँ शायद इसलिए ये ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ ए इज राइट आंसर साथियों। ये थे साथियों अपने शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न। उम्मीद है आप सभी ने अच्छे प्रकार से इनको किया होगा, और आप सभी के जो नंबर है इसमें 50 में से 50 आपने 50 में से 50 प्रश्न किए होंगे, और आप सभी के 100% नंबर आए होंगे, आपके जितने इसमें से अधिकतम नंबर आने के चांस थे साथियों। चलिए साथियों, बेस्ट ऑफ लक पुनः आप सभी को। ये थे आपने शिक्षण अभिरुचि वाली क्लास।